तो 10 महिलाएं जैसे इकट्ठी हो गई गांव में, तो उसके बाद उन्हें करना क्या है, ये योजना है क्या, स्वयं सहायता समूह एक स्वरोजगार की योजना है सरकार की। लाखों लीटर दूध की जरूरत रोज पड़ती, सुबह का सुबह जरूरी, शाम का शाम जरूरी। तो सबसे पहले हम चरणबद्ध तरीके से आपको बताएंगे कि कैसे पालन करना है गाय भैंस का। जैसे डीएम साहब ने बताया था, सबसे पहले आपको गाय भैंस हो या बकरी हो या मुर्गी पालन हो, उनके पशुओं का चयन करना है। अच्छे पशु रखेंगे, अच्छा उत्पादन होगा। मुर्गी फार्म में ऐसा है, आप जरूरी नहीं है कि आप 100, 200, 500, 1000 का मुर्गी फार्म खोलें। आप छोटा सा देसी 5-10 मुर्गी अपने यदि जगह है आपके पास, वैसे ही लाके छोड़ दें। 30-35 रुपए का बच्चा आता है उसका, और 1.5 महीने 2 महीने में वो तैयार हो जाता है देसी मुर्गी के बच्चे, और वो 700 से 1200 रुपए का 1.5-2 महीने में आपका बिक जाता है। खर्चा कुछ नहीं, घर में आपके जो भी बाजरा हो, चना हो, दालें हो, वो उसको डालनी है, नहीं तो वो दिन भर ऐसे ही चुगते रहते हैं। तो बड़े फार्म खोलने में यदि किसी को दिक्कत हो तो आप देसी बच्चे रख लें 10-15, और एक छोटा सा बाड़ा सा बना दें रात में रखने के लिए, बाकी अपना दिन में तो वो घूमती रहती है। लेंगे तो देसी पालें। सबसे पहले हरियाणा, इनकी ब्रीड लिख लें, नस्ल कौन कौन सी नस्ल आप पालेंगे। हरियाणा पाल सकते हैं। दूसरे नंबर पर साहिवाल, अच्छा दूध देती है। हरियाणा, साहिवाल, गिर। तीसरे नंबर पर गिर। गिर जो ब्रीड होती है, गुजरात की ब्रीड है, उसके कान बहुत लंबे लंबे से होते हैं, माथा उभरा हुआ होता है, सींग बड़े होते हैं। यदि बिजौर की बात करें तो मुर्रा जो भैंस होती है वो सबसे अच्छी ब्रीड है भैंस में। मैं सबका एक साथ लेके चलूंगा, बकरी का भी मुर्गी का भी। अब बकरी पालन के लिए यहाँ बिजनौर में सबसे अच्छी ब्रीड जो है वो है आपकी बर्बरी और जमुनापारी, जो यहाँ सर्वाइव करती है। यदि आप राजस्थान से इधर उधर से दूर से यदि वो लाते हैं, होते तो बड़े बड़े हैं, लेकिन यहाँ आकर वो बीमार हो जाते हैं, और बीमार होकर जल्दी काफी मोर्टेलिटी है उसमें, मर जाते हैं वो। यदि आपको बकरी पालनी है तो बर्बरी और जमुनापारी ब्रीड की नस्ल की वो पालेंगे। इसमें क्या फायदा होता है कि ये इनके एक तो यदि बकरा है तो उसके मीट की डिमांड बाजार में काफी रहती है, और बकरी 2 से 3 बच्चे 150 दिन में बकरी बच्चा दे देती है, तो 2 से 3 बच्चे तक देती है। बाकी जो बड़ी ब्रीड है वो केवल 1 बच्चा देती है। ये बर्बरी जो है और जमुनापारी 2 से 3 बच्चे देती हैं। तो इस तरीके से 150 दिन में आपके काफी वो हो जाएंगे बच्चे। और ये एक यूनिट के रूप में पालें आप। जैसे बकरी रखनी है तो 4 मादा 1 नर उसके साथ, ये 5 यूनिट आप उसके लिए पाल सकते हैं। बकरी पालन में सबसे आसान है, गांधी जी ने भी कहा था गरीब की गाय है बकरी। तो बकरी पालन में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। यदि आपके यहाँ चरने की व्यवस्था है, चरने वाला पशु है बकरी, और पत्ती है, मुलायम घास है, कुछ भी डाल दो वो खा लेती है। यदि आप एक बकरी को 8 घंटे चला रहे हैं तो घर पे आके उसको केवल 1% पौष्टिक आहार की जरूरत पड़ती है। यदि 8 घंटे आप बाहर चला कर ला रहे हैं तो केवल 1% उसको घर में रहकर खाने की जरूरत पड़ेगी। तो बकरी 2 तरीके से आप रख सकते हैं, या तो चराने वाली हो, या एक होता है घर में ही बाड़ा बना दिया और उसको वहीं खाने पीने की व्यवस्था कर दी, उसको स्टॉल फीडिंग कहते हैं। उसमें आपको राशन लेना पड़ेगा और हरा चारा लेना पड़ेगा, मिनरल मिक्सचर लेना पड़ेगा। तो वो एक स्टॉल फीडिंग होती है, एक चराने वाली होती है। और जब भी पाले एक यूनिट के हिसाब से वो पाले। तो इसकी नस्ल कौन सी हो गई, बर्बरी और जमुनापारी बकरी की। मुर्गी
मुर्गियों में मैंने आपको बताया था, आप जिनके पास जगह कम है वो देसी पाल लें, 5-10 शुरुआत में करके देखें, और जिनके पास थोड़ी सी जगह है वो बड़ा बना के मुर्गी फार्म 50-100 का भी शुरू कर सकते हैं। प्रतिदिन एक गाय भैंस को क्या खिलाना चाहिए संतुलित आहार में, तो उसको प्रतिदिन 25 से 30 किलो हरा चारा, लिख लीजिए जो लिखना चाहते हो, 25 से 30 किलो हरा चारा, 5 किलो सूखा चारा, और पशु आहार बाजार में मिलता है बोरी में 3 किलो पशु आहार, 1 किलो खली, सरसों की हो या कोई भी हो, 1 किलो खली, और 50 ग्राम खनिज लवण, जिसे मिनरल मिक्सचर भी कहते हैं, खनिज लवण 50 ग्राम, और यदि खनिज लवण में नमक नहीं मिलाया हुआ है तो 30 ग्राम नमक। ये चीज यदि आप प्रतिदिन उसे देंगे तब बनता है एक संतुलित आहार उसका, पशुओं का। जो खड़िया आती है सब लोग जानते हैं, 5 किलो खड़िया मिट्टी, 1 किलो आयोडीन युक्त नमक, 1 किलो आयोडीन युक्त नमक, आधा किलो काला नमक, आधा किलो काला नमक। ये मिनरल मिक्सचर बनाने की विधि है। 300 ग्राम हल्दी, 300 ग्राम हल्दी, 250 ग्राम जीरा और 250 ग्राम मेथी, और 100 ग्राम नीम के पत्ते छाया में सुखाए हुए, 100 ग्राम नीम के पत्ते छाया में सुखाए हुए। इन सब चीज को कूटकर एक आप बैग में बना के रख ले। बड़े पशु को 50 ग्राम और छोटे पशु को 25 ग्राम प्रतिदिन देना है। यदि आप ये मिनरल मिक्सचर डेली देंगे, ये संतुलित आहार आप यदि देंगे, पूरी साल आपको स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखेंगे? टीकाकरण कराकर। हमारे विभाग से हर 6 महीने में 2 तरह का टीका गाय भैंस को लगता है, गला घोटू का और खुरपका मुंहपका का। जैसे अभी इस समय गला घोटू का टीका गांव-गांव जाकर लगाया जा रहा है। बरसात के टाइम का गला घोटू एक बीमारी बड़ी खतरनाक होती है, इसका केवल टीकाकरण ही इलाज है। तो जो भी हमारी टीम घर पर टीका लगाने आए तो उससे टीका जरूर लगवा लें। इस टीके के बाद में खुरपका मुंहपका बीमारी का अभियान चलेगा, उसका टीकाकरण हो शुरू होगा। तो गाय भैंस के लिए गला घोटू और खुरपका मुंहपका के टीकाकरण और लगता है पीपीआर का। बकरियों में एक रोग होता है पीपीआर, पैकनी रोग जिसे बोलते हैं। उसमें उसको दस्त चलते रहते हैं, लगातार बुखार रहता है, मुंह से लार गिरती रहती है, और पशु को यदि टीका ना लगा हो, सही से इलाज ना हो, तो फिर उसकी मृत्यु तक हो जाती है। तो बकरियों में एक एक्स्ट्रा टीका पीपीआर का होता है, वो हमारे सभी अस्पतालों पर अवेलेबल है। जिसके पास बकरियां हैं वो अस्पताल पर जाकर बताए तो वो टीका उनकी बकरियों को लग जाएगा। या कृत्रिम गर्भाधान से क्या लाभ है कि आपके पशु को इधर उधर नहीं जाना पड़ता। उसके बच्चेदानी की जब हाथ डालते हैं तो जांच हो जाती है तो पहले से ग्रामीण तो नहीं है, या समय से ग्रामीण हो रहा है नहीं हो रहा है, या अंदर कोई कमी तो नहीं है, इसके अंडे निकले नहीं निकले, ये रुकेगी नहीं रुकेगी। तो सारी जांच हो जाती है जब उसको कृत्रिम गर्भाधान हम करवाते हैं। और जो बीज होता है वो आप अपना मनपसंद का उसमें डलवा सकते हैं। कोई इसमें मुर्रा का और उसमें गिर का, साहिवाल का या हरियाणा का, अपनी मर्जी से अपनी गाय के अनुसार देखभाल के वो बीज डलवाए। उसके बाद में जब पशु ग्रामीण हो जाता है उसके बाद के 3 महीने उसकी बहुत ही देखभाल करनी पड़ती है। उसका जो राशन आप दे रहे थे करीब 1.5 गुना उसका राशन और बढ़ा देना चाहिए, मिनरल मिक्सचर और बढ़ा देना चाहिए। और बाद के 1 महीने बाद ही उसमें कैल्शियम की बहुत आवश्यकता रहती है, वो कैल्शियम उसको पिलाना चाहिए। 100 ग्राम डेली, 100 ml डेली कैल्शियम उसको देना शुरू कर देना चाहिए। 6 महीने तक तो आपने जो दिया तो दिया, बाद के 3 महीने में ही बच्चा अपने पूरे साइज में बढ़ता है। 6 महीने का इतना होगा तो पूरा बच्चा बाद के 3 महीने में ही बढ़ता है, तो उसको एक्स्ट्रा राशन की जरूरत पड़ती है। 1 से 1.5 गुना उसका राशन बाद के 3 महीने में आप बढ़ाते हैं उसका उसमें। और जब उसको ब्याने के 1 सप्ताह या 10 दिन रह जाए तो अन्य पशु से उसको अलग कर दें, अलग बांध दें, उसे दूसरे पशु के पास ना बांधे। यदि दूसरे पशु ने छोड़ा हुआ
चोट वोट मारने का डर रहता है, तो उसको दूसरे पशु से अलग रख दें। कुछ लोग ऐसा करते हैं ना कि जब तक भैया जेल नहीं डालेंगे हम दूध नहीं निकालेंगे, लेकिन आप दूध निकालिए आधा, उससे उसका ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलेंगे, वो जेल और जल्दी गिर जाएगी। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि हमें दूध उसको निकालना है और बच्चे को तुरंत उसका जो पहला माह का दूध है वो उसको पीने के लिए दे देना आधे घंटे में ही। ऐसा नहीं कि जब तक जेल नहीं डाल दी बच्चे को भी नहीं दिया और निकाला भी नहीं, आधे घंटे में बच्चे को दूध उसको पिलाना ही पिलाना है, तो बच्चा आपका स्वस्थ रहेगा। तो बच्चे का जितना वजन होता है हमें उस हिसाब से दूध देना है उसका। जैसे अंदाजा लग जाता है ये 30 किलो का है, ये 40 किलो का बच्चा है, ये 50 किलो का, एक अंदाजा हो गया, तो उसके वजन का 1/10वां भाग उसको पूरे दिन में दूध मिलना चाहिए। यदि 30 किलो का बच्चा है तो उसे 3 किलो दूध 24 घंटे में देना ही देना है। धीरे धीरे, एक बार में नहीं, धीरे धीरे करके 4 घंटे में, फिर 4 घंटे में, फिर 4 घंटे में। तो जितना उसका वजन है उसका 1/10वां हिस्सा उसको दूध पिलाना है। पिलाने की विधि, यदि आप वहाँ मेडिकल स्टोर से नहीं ले पा रहे हैं तो घर में ही काढ़ा बना लें। उसके लिए आप लिख लीजिए 300 ग्राम अलसी, 300 ग्राम अजवाइन, 300 ग्राम अलसी, 300 ग्राम अजवाइन, 200 ग्राम सोया और 300 ग्राम सौंफ और 50 ग्राम सौंठ, अदरक की तो सौंठ होती है, 50 ग्राम सौंठ। इन सबको अच्छी तरह कूटकर 5 लीटर पानी में डालें और 1 किलो गुड़। उसको, इन सारी चीज़ों को, अलसी, अजवाइन, सोया, सौंठ और सौंठ, 5 किलो पानी, 1 किलो गुड़, इस सबको लेकर कूटकर उबाल लें और जब ठंडा हो जाए 2 कप उसको पशु को दे दें। तुरंत ब्याए हुए पशु को तो 2 कप देना है और फिर अगले दिन से प्रतिदिन 1 कप, करीब 100 ml, 1 कप में 100 ml आती है, तो प्रतिदिन अगले दिन से 1 कप 100 ml देनी है और जिस दिन वो ब्याया हो उस दिन 2 कप। यदि आप इसे दे देंगे तो जेल अपने टाइम से गिर जाएगी। देना है, संतुलित आहार देना है, कैल्शियम देना है। फिर उसका स्वास्थ्य का ध्यान आपने रखा, टीकाकरण 2 बार करवा लिया पूरे वर्ष भर, फिर उसके बच्चे का ध्यान रखा, टाइम से उसका गाभिन होने का ध्यान रखा। अब जब वो ब्याह गई, ब्याने के कितने दिन बाद वो दोबारा गाभिन हो जानी चाहिए, कोई बताएगा? वो टाइम ध्यान रखना है, 60 से 90 दिन के बीच ब्याने के वो दोबारा से गाभिन हो जानी चाहिए, तब तो उसे पालने में फायदा है। यदि आप एक गाय से पूरी साल में एक बच्चा ले रहे हैं तब तो फायदा है, और नहीं तो आपको फिर नुकसान होना शुरू हो जाएगा। या जो आपकी गाय है और खेती है तो ही हरियाणा से कराएं, अन्यथा हरियाणा नस्ल से ना कराएं, क्योंकि हरियाणा नस्ल साहिवाल के मुकाबले कम दूध देती है। साहिवाल का बीज हमारे यहाँ उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, हर एक अस्पताल पर उपलब्ध है। तो आप साहिवाल से कराएं, उसके 2 फायदे होंगे। एक तो बीमारी कम होगी, जो आपकी गाय आपने देखा होगा कि ज्ञापन भी नहीं टाइप की बीमारी ज्यादा हो रही है। यदि आप साहिवाल से कराएंगे तो जो उसका बच्चा होगा वो बीमार भी कम होगा और ज्ञापन भी जल्दी ठहरेगा। धन्यवाद।